जय श्री श्याम साथियों, श्याम बाबा की इजाज़त के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ साथियों, आज का टॉपिक है डूम्स डे, प्रलय काल, और जिसको बोलते हैं एक डूम्स डे अंग्रेजी में बोलते हैं और इसमें हिंदी में प्रलय काल बोलते हैं। ये कंसेप्ट है क्या? देखिएगा, डूम्स डे या प्रलय काल एक ऐसा कंसेप्ट है जो विभिन्न धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में कहें तो साइंटिफिक भाषा में भी एक सत्यता है कि जैसे 6 लाख साल के बाद ये धरती का पूर्ण प्रलय काल होता है, जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे डायनासोर का काल 6 लाख साल पहले डिस्कवरी वाले बताते हैं, तो ऐसे 6 लाख साल हो चुके हैं, तो उसको हम हिंदुस्तानी भाषा में कलयुग बोलते हैं। कलयुग बोले तो जिसमें कि आता क्यों है, ये क्या होता है कलयुग या डूम्सडे या प्रलय काल, है ना। और मुस्लिम धर्म में भी कहते हैं कब्रों से फिर हिसाब होगा, सब उठेंगे जिस दिन जो है प्रलय काल आएगा, डूम्सडे आएगा। तो ये क्या होता है, भगवान ने इंसान को, जीव जंतुओं को नहीं, इंसान को विवेक दिया है, और विवेक के साथ असीमित शक्तियाँ दी हैं। असीमित शक्तियाँ, असीमित शक्तियाँ मीन्स आदमी कुछ भी कर सकता है। ये तो ठीक है, आदमी अपनी सुविधा के लिए आदमी और देश, समाज, कबीले अपने अपने नियम बना लेते हैं ताकि जीवन सुगम हो, ताकि उनका पूरे समाज का विकास हो। अदरवाइज तो उसको असीमित शक्तियां हैं, प्रकृति ने असीमित शक्ति दिया, वो कुछ भी कर सकता है। वो मिट्टी में नहा सकता है, पानी में नहा सकता है, वो अगर कहें तो ना आदमी जी सकता है, मर भी सकता है। हाँ, उसको इतनी शक्तियाँ दी हैं। तो लेकिन उन शक्तियों का दुरुपयोग करते करते सभी धर्मों के लोगों के लिए है। सॉरी टू से भाई, किसी कोई मैं जो अपने अनुभव के आधार पर करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ अपने इस्लाम की, इज्जत करता हूँ जो सिख धर्म की, इज्जत करता हूँ अपना हिंदू और सनातन संस्कृति, तो एक संपूर्ण जीवन शैली है, उसका आदर करता हूँ। वैदिक पद्धति है, वैदिक पद्धति तो श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, जिसमें एवोल्यूशन थ्योरी में जो अग्रणी होते थे, जिसको आर्य कहते थे, वो लिएंडरथल्स और लिएंडर्स जो है ना, वो उस कहानी पर डिटेल दिया हुआ है। बुद्धि में ज़बरदस्त होते थे, बुद्धि पर बुद्धि में परिष्कृत होना, बुद्धि में विवेकशील होना, चालाकी नहीं। चालाकी, मात्र चालाकी से तो वो एक पद्धति एक जो है वो बहुत जल्दी डूम्सडे ही ले आती है। तो ईमानदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से समाजों का विकास होना, यहाँ की शक्ति तो जो है भगवान ने सबको दी है। परंतु भगवान ने जो शक्ति दी उनको दुरुपयोग करते हुए इंसान इतनी हद तक चला जाता है, चाहे वो जीव जंतुओं का विनाश है, चाहे शिकार के द्वारा विभिन्न जीवों का विनाश कर दिया है, और लकड़ी के लालच में जंगलों की कटाई कर कर के बुरा हाल कर दिया है। फिर खेती लायक ज़मीनें हो गई, उससे पहले बैलों के साथ खेती होती थी, ऊँटों के साथ खेती होती थी। अब वो फिर टेक्नोलॉजी आ गई, उनको सड़कों पे छोड़ दिया, गायों को, बैलों को सड़कों पे छोड़ दिया। हिंदुस्तान में तो भरमार है भाई, देख लीजिएगा कभी आकर के 100 गायें बेचारी सड़कों पर, धर्मशालाएं बना रहे, के धर्म के नाम पर कोशिश करते हैं लोग जो है, उनमें दान वगैरह करते, चाहे उनको खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो ये सब जो है, तो सब कुछ शक्ति दी है, एक प्रकार की शक्ति जो है असीमित शक्ति। तो लेकिन उनका दोहन करते करते इंसान अपने स्वार्थ के लिए दोहन करते करते बिल्कुल एकदम व्यवस्था को बिगाड़ देता है, चाहे वो फ्लोरा फोना का इम्बैलेंसिंग है, चाहे प्राकृतिक असंतुलन है, चाहे वो बाढ़ आने की बात है, चाहे गर्मी आग बरसने की बात है, चाहे ग्लेशियर पिघलने की बात है, चाहे समुद्रों में पॉलीथीन का कचरा फैलने की बात है, चाहे हाँ जोहड़ है। देखिएगा अपने लोकल में हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कुछ गांव बहुत जागरूक है, जिन्होंने, उनको नमन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके एफर्ट्स को, उनकी पंचायतों को, उनके सरपंचों को, उनकी गवर्नमेंट्स को। लेकिन बहुत सारे शहरों के किनारे जो प्राचीन जोड़ होते थे, वो तो गंदगी के और बीमारियों के बड़े समंदर हो गए हैं भाई, बड़े समंदर जिसको बोलते हैं, क्योंकि सारा शहर का सीवरेज, गाँव का सीवरेज उसमें डलता है, पॉलीथीन,
कचरा, प्लास्टिक, टूथपेस्ट, ब्रश, बोटल्स, दवाइयों का कचरा, दवाइयों की बोतलें, वो सारी जब बारिश होती है वो सारा तैर रहा होता है जोड़ों पर, इतनी गंदी बदबू होती है, उस पर अजीब किस्म की खतरनाक मक्खियाँ जो होती है भरमार हो जाती है और वो अपने अंडे देती हैं, लार्वा छोड़ती हैं और बहुत सारी क्या कहते हैं वाटर जनित बीमारियाँ, जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ वहाँ पैदा होती हैं। तो ये सब किसकी करतूत है? असीमित शक्तियाँ जो इंसान को भगवान ने दी हैं। सीधा डूम्स डे की ओर इशारा है मेरा। डूम्स डे, प्रलय काल। प्रलय काल कैसे कैसे आता है? हाँ, प्राकृतिक असंतुलन, जंगलों की कटाई, भरमार बुरी तरह से। प्राचीन वृक्ष थे, इंसान का फर्ज बनता था, जो हजारों साल पुराने पेड़ हैं, आज भी टाइम है सरकारों के पास। अपनी राजनीति की एक उटाक पटक जो चलती है, या विश्व राजनीति है, किसको नीचे दबाना किसको गिराना है, बिल्कुल इंडिया टू ट्रंप साहब और पाकिस्तान टू चाइना और मध्य जो सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ जो मॉडर्नाइजेशन की तुलना में बहुत विकास कर रहे हैं टूरिज़्म का, तो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है अलर्ट होने का। कुछ नहीं कर सकते तो जो कुछ बचे हुए हैं प्राचीन जंगल पेड़, उनके लिए तो किया जा सकता है ना। हाँ, सरकार इतना पैसा बर्बाद देती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, UNO है, सॉरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से कहते हैं लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए बहुत सारी ग्रांट दी जाती हैं। उन ग्रांटों को भी कुछ देश तो अविकसित देशों में मतलब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन मेरे देश में तो बहुत नर्सरियां हैं जिसमें फ्री पौधे दिए जाते हैं, फ्री में पेड़ पौधे दिए जाते हैं, और सरकार के अनुसरण की वजह से ही उस चीज़ को समझते हुए लोगों ने बहुत हरियाली किया है। राजस्थान जहाँ केवल रेत होता था, अब खूब हरियाली है, अच्छी फसलें हो रही हैं, पेड़ पौधे काफ़ी हैं। हाँ, जागने की ज़रूरत है, चाहे मेरे देश की बात है, चाहे किसी अन्य देश की, पड़ोसी देश की बात है, या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ की बात है। ऑस्ट्रेलिया में या अमेजन में जो जंगल हैं उनकी इज्जत की जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। हाँ, जहाँ पर समाप्त हो गया बिल्कुल, जैसे ये हिंदू कुश पर्वत के पास जिन्हें आतंकवाद की भेंट चढ़ा हुआ इलाका, इसको बचाने के लिए भी अगर उनका ध्यान पर्यावरण पे लगाया जाए तो उनकी एनर्जी वहाँ क्रिएटिव हो जाएगी। अन्यथा वो अपनों को ही मार रहे हैं, अपने ही धर्म के लोगों को, और दूसरों को क्या बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में ऐसा भी कहते हैं शेर को शेर से मरवा दिया जाए, हैं, वो अलग थियरी होती है उनकी, जैसी डर्टी पॉलिटिक्स। ह्यूमन विवेकशील प्राणी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तानी गुरु परंपरा के अनुयायी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। डूम्स डे, प्रलय काल, इंसान की असीमित शक्तियों का दुरुपयोग ना करके विवेकपूर्ण उन शक्तियों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा प्रलय काल जैसे साइंस में कह रहे हैं, जो डिस्कवरी पे मैंने सुना था 6 लाख हो गए हैं भाई, हमारे हिंदुस्तानी जिसको कलयुग कहते हैं। कलयुग क्या होता है? अच्छे को बुरा साबित कर देना, बुरे को अच्छा साबित कर देना, वही कलयुग है। यानी कि गलत को सही ठहरा देना, सही को गलत ठहरा देना। जब ऐसे विनाशकारी बुद्धि हो जाती है तब खतरनाक होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ 3 विद्वान साथी थे, मैंने पहले शायद जिक्र किया है, 3 विद्वान साथी अपने अपने घमंड, ईगो की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, वो साबित करने के लिए एक दूसरे को संघर्ष में रहते थे। जंगल में जा रहे थे, शेर की हड्डियाँ पड़ी थी, एक उनमें से विद्वान बोला कि मैं इस हड्डियों को जोड़ सकता हूँ और शेर का ढांचा खड़ा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा करके दिखा, उसने शेर का ढांचा खड़ा कर दिया। दूसरे ने कहा मैं भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा, भगवान ने मुझे भी असीमित बुद्धि दी है। तो क्या बोला कि मैं इसमें चमड़ी और मांसपेशियां सब फिट करके इसको बिल्कुल हूबहू शेर जैसा बना सकता हूँ। दूसरे ने कहा, दोनों ने कहा है ऐसे कैसे बना सकता है। उसने जैसे कैसे मिट्टी से, केमिकल से जो है उसकी चमड़ी बनाई, बाल बनाए, और उसको शेर की चमड़ी लगाई, बाल बना करके उसको शेर हूबहू शेर बना दिया। रह गई तीसरे की बात। तीसरा भी विद्वान था, वो पीछे कहाँ रहने वाला था, वो भी हमारे ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात है भाई। उन इशारा समझ रहे हैं, बुद्धिमान लोगों को इशारा काफ़ी होता है। हमारे हिंदुस्तान में सभ्य तरीके से बात कहने की बहुत अनेकों तरीके हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, और बहुत सारी ज्ञानवर्धक मोनोलॉग्स हैं, डायलॉग्स हैं, और जीव जंतुओं के द्वारा, नुक्कड़ के द्वारा बातें कही जाती हैं। वो तीसरा विद्वान जो सबसे टॉप था, जैसे इकोनॉमी होती है ना, पहले नंबर की इकोनॉमी, दूसरे नंबर की इकोनॉमी, तीसरे नंबर की टॉप इकोनॉमी, सॉरी टू से, माफ़ी चाहूँगा रे, कोई अपने ऊपर मत ले लेना। तीसरा विद्वान बोला भाई मैं तो इसमें जान डाल सकता हूँ। दो ने बोला ऐसे कैसे हो सकता, जान कैसे डाल सकता है?
और नहीं, पहले तो वो भी आवेश में आ गया, अच्छा तू इतना विद्वान है, जान डाल सकता है, डाल के दिखा। इशारा समझ रहे हैं आप? जान के फिर दूसरे लोग कहते हैं ना, जो दो विद्वान थे दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन के, डाल के दिखा, लेकिन रुक थोड़ा सा रुक, अगर तू सक्सेसफुल हो गया और हमें ही वो शेर खा गया तो वो पहले नहीं मैं शेर जान डाल के दिखाऊंगा, तो बोले ठीक है, हमने पहले पेड़ पे चढ़ने दिया, दोनों पेड़ पर ऊंचाई पे चढ़ गए, और तीसरा जो नंबर 1 पे था उसने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी साइंस का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने विज्ञान का, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उस शेर में जान डाल दी। और जान डालने के बाद क्या हुआ, जान आते ही शेर का स्वभाव क्या होता है, शिकार, उसने आसपास शिकार नहीं देखा, और उसी जो साइंटिस्ट था, जो टॉप बुद्धिमान था ना, उसका धड़क से फाड़ दिया बीच से, सच में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इसे कहते हैं बुद्धिमान होना ही नहीं, विवेकशील होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। और सारी दुनिया, मैं देखिए यूट्यूब वाले सैल्यूट करता हूँ आपके इस मंच को, आप यूट्यूब वाले इस चीज़ को जो है एनालाइज करें, किस पे बात फिट बैठती है सच में। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे विवेकशील लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, अगर वो शेर में जान डाल देगा तो शेर किसको खाएगा। मैं सारा पूरा इशारा है, शीत युद्ध क्यों हुआ, शीत युद्ध में शेरों में जान डालने वाली ही बात थी। अभी जो पश्चिमी एशिया में हो रहा है, जो पूरी मारधाड़ गन्स का खेल खेला जाता है, बारूद का खेल खेला जाता है, उसमें वो तीनों बुद्धिमान लोग ही तो हैं। एक कहता मैं शेर की हड्डियाँ जोड़ दूंगा, दूसरा कहता मैं शेर का मार लगा दूंगा, तीसरा कहता मैं जान डाल दूंगा। जब तीसरा आदमी जो सबसे टॉप वाला, अगर उसका विवेक ख़त्म हो गया ना, उसकी बुद्धि ख़त्म हो गई, समझ रहे हैं, अगर दुनिया के टॉप लीडर्स की बुद्धि विवेकहीन हो गई, एनालिटिक पार्ट जीरो हो गई, उसका सोचने का क्षमता जीरो हो गया, सिंबोलिज्म का प्रयोग कर रहा हूँ, तो वो शेर सारी दुनिया को खा जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के लोगों के लिए मेरे हिंदुस्तान का मैसेज, मेरी हिंदुस्तानी गुरु परंपरा का मैसेज है, अगर वो उस शेर में जान डाल देगा का मतलब अपना विवेक खो देगा, और उस विवेक को खो देने के बाद शेर में जान डाला, शेर ने क्या करना है, ये परमाणु की बात है, ये हाइड्रोजन केमिकल्स की बात है। एक शेर ने पीछे पैदा नहीं किया था कोरोना, वो जो जिन्होंने आरोप नहीं लगाया था विदेशों में, वो तो द्वितीय श्रेणी का विद्वान था, है ना, जिसने शेर में मांसपेशियाँ लगाई थी, ऐसी की तैसी कर दी थी पूरी दुनिया की। हॉस्पिटल प्रलय काल यही होता है, डूम्सडे यही होता है। 6 लाख साल हो गए हैं, डूम्सडे को थोड़ा और टालने के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है। अगर सोचना है कि तुम्हारा बीज चले, अगर तुम्हारा सोचना बीज मर जाए, हरियाणा में कहते तुम्हारा बीज मर जाएगा, माड़े काम करने वाले को कोसा जाता है और गुस्से में कह दिया तेरा बीज मरेगा, अर्थात तेरी संतति आगे नहीं चलेगी, तेरा यहीं ख़त्म हो जाएगा। बस इस प्रकार की हमारे हरियाणा में गुस्से में कह दिया करते हैं। अगर ऐसा आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचा गया तो मैं इस प्रकृति की गोद से, जहाँ धुंध छाई हुई है, चारों तरफ प्रकृति है, खुद का अपना जंगल लगाया हुआ है पर्यावरण को बचाने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, और आमदनी भी हो जाएगी। और सूर्य भगवान देखो ऊपर आए हैं बहुत, लगभग ये 10 टाइम हो गया है, 9:30-10 बज चुके हैं। आज की डेट है 16 फरवरी का दिन, और मेरी बात मैं अपनी बात से बिल्कुल दावा भी हूँ, सहमत हूँ। मेरे अपने विचार हैं, किसी को ये किसी पे लागू होती है तो वो माफ़ करना, क्योंकि जानबूझ करके किसी से द्वेष भावना से नहीं, सिर्फ मानव सभ्यता के लिए, सत्य को आगे लाने के लिए, सत्य की राह को आगे बढ़ाने के लिए, सत्य को और मजबूत करने, वैसे सत्य को किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी ताकत की। बस वो 3 शेरों वाली कहानी। डूम्सडे असीमित शक्तियों का दुरुपयोग सामूहिक रूप से भी ना करें, इन व्यक्तिगत रूप से भी ना करें। अपने श्याम बाबा की ईजाद के साथ सभी मेरे, देखिएगा सुबह हो गई है ना, कईयों को तो रात हो गई है, कई देशों में, जिन देशों में रात हो गया उनको गुड इवनिंग, जिन देशों में दोपहर है उनको गुड नॉन।
और मेरे हिंदुस्तान में सुबह का वक्त है, सूर्य अभी नहीं उदय हुआ, धुंध फैली हुई है। मेरे सभी हिंदुस्तानियों को जय हिंद। मेरे सिख ब्रदरहुड को, जिनको गुरुओं ने बड़ा ज़बरदस्त बलिदान दिया है, उन सबको सत श्री अकाल। मेरे मुस्लिम ब्रदरहुड को, जिन्होंने बहुत ज्ञान की बातें हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और बड़े विद्वान भी दिए हैं, उनको मैं वालेकुम सलाम कहता हूँ। और मेरे श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम वो भगवान जो हर रूप में इंसानों की मदद करता है और जिसने स्वयं मानवता के लिए अपना शीश का दान दिया था, उस श्याम प्यारे की जय। श्याम हमारे की जय, हारे के सारे की जय, खाटू नरेश की जय। जय हिंद। गुड नून और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सभी को झुक करके नमन।